अब हम इस अध्याय में अध्याय 4 समसीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत कुछ याद रखने योग्य बातें तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। इसमें पहला है, एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय अर्थात मुद्रा से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति तभी कर सकता है जब वह मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि जिससे कि वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता अर्थात समसीमांत उपयोगिता क्या हो, एक समान हो। मतलब जो व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया जाता है, व्यक्ति द्वारा जो भी मुद्रा है, जो भी वो वस्तु पर ऐसी वस्तु पर क्रय करना है, उसे ऐसी वस्तु क्रय करने में लगाना है जिससे कि उसकी क्या हो, आवश्यकता की पूर्ति हो। और जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी तब वो क्या होगा, आत्मसंतुष्ट होगा। और जब वो संतुष्ट होएगा तो ये समसीमांत उपयोगिता नियम जो है यह उसी पर आधारित होता है। ठीक, समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यता है, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता एक समान रहती है, उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है। ये सब उसकी क्या हो गई है, मान्यताएं बताई गई है। अब समसीमांत उपयोगिता नियम की सीमाएं, मान्यताएं दोषपूर्ण है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो मान्यताएं बताई गई है समसीमांत नियम की, ये जो ऊपर मान्यताएं बताई है ये कैसी बताई गई है, दोषपूर्ण है। यह इसकी पहली सीमा है। वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया नहीं जा सकता। अगर कोई बड़ी वस्तु है तो उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर ही यह नियम क्या करता है, उसके बारे में बताता है, उसके लिए सिद्ध होता है। तो यह भी क्या है, उसका एक सीमा है। वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने पर यह नियम लागू नहीं होता है। वस्तु की उपलब्धता न होने पर यह नियम लागू नहीं होता है और पूरक वस्तुओं की दशा में भी यह नियम लागू नहीं होता है। ये सभी इसकी क्या है, एक प्रकार से सीमाएं बताई गई है। अब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम पहले देखेंगे सही विकल्प। मार्शल ने समसीमांत उपयोगिता नियम का कथन दिया है। मार्शल जो अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल, उसने समसीमांत उपयोगिता का नियम किस कथन पर दिया है? वस्तु के संबंध में दिया है, मुद्रा के संबंध में दिया है, उपयुक्त दोनों के संबंध में दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। मार्शल ने समसीमांत उपयोगिता का नियम जो है वस्तु के संबंध में दिया है। उसने ऐसी वस्तु के संबंध में दिया है कि उस वस्तु के द्वारा हम क्या कर सकें, अन्य वस्तुएं क्रय कर सकें। अब हम वस्तु जो है उसने वस्तु के रूप में किसे माना है, मुद्रा को माना है। इसीलिए उसने जो नियम दिया है वो किसके संबंध में दिया है, वस्तु के संबंध में दिया है। ठीक, इसीलिए इसका ये वाला पहला पॉइंट जो है वो सही होगा। अगला है, समसीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं, किसका नियम कहते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम को? गोसेन का पहला नियम, गोसेन का दूसरा नियम, गोसेन का तीसरा नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समसीमांत नियम को गोसेन का दूसरा नियम कहा जाता है। इसका दूसरा पॉइंट सही होगा। ठीक, तीसरा है, समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहती है, उपभोक्ता की आय व रुचि में परिवर्तन नहीं होता है, उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है। ये तीनों ही उसकी क्या है, मान्यताएं हैं। इसलिए इसका चौथा पॉइंट जो है उपयुक्त सभी, यह सही होगा। अगला है, उपभोक्ता के संतुलन को व्यक्त करता है, उपभोक्ता ह्रास नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की बचत, उपर्युक्त सभी। तो उपभोक्ता का संतुलन को कौन व्यक्त करता है, समसीमांत उपयोगिता नियम व्यक्त करता है। ठीक, अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मार्शल के अनुसार उपयोगिता को खालिस्तान रूपी पैमाने में मापा जाता है। कौन से पैमाने में मापा जाता है, मुद्रा रूपी पैमाने के अंतर्गत मापा जाता है। दूसरा है, अधिकतम संतुष्टि हेतु प्रत्येक वस्तु पर की गई मुद्रा खालिस्तान उपयोगिता एक समान होनी चाहिए। मतलब जो है अधिकतम संतुष्टि हेतु प्रत्येक वस्तु, जो भी वस्तु हम क्रय कर रहे हैं उस पर जो मुद्रा जो है व्यय कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, सीमांत होनी चाहिए। सीमांत उपयोगिता कैसी होनी चाहिए, उसकी एक जैसी होना चाहिए, एक समान होनी चाहिए। ठीक, अगला है, समसीमांत उपयोगिता नियम खालिस्तान वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होता। कौन सी वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होता, पूरक वस्तुओं के संबंध में समसीमांत नियम जो है वह लागू नहीं होता है। अब हम सत्यासत्य देखेंगे।
सम सीमांत उपयोगिता नियम उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाता है, यह बिल्कुल सही है। सम सीमांत उपयोगिता नियम पूरक वस्तु के संबंध में लागू नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही है। वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने पर सम सीमांत नियम लागू होता है। मतलब जो है वस्तुओं के मूल्य में अगर परिवर्तन हो जाता है तो यह नियम लागू होता है क्या? नहीं, यह नियम तो वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन होने पर लागू नहीं होता है। यह क्या है? यह गलत है। अगला है उत्पादन के साधनों के पुरस्कार निर्धारण के सम सीमांत उपयोगिता नियम अनुपयोगी है। तो ये क्या है? उत्पादन के साधनों में अगर पुरस्कार का निर्धारण किया जा रहा है, किसी को वेतन मजदूरी दी जा रही है, तो यह नियम क्या है? उसके लिए अनुपयोगी है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, अगला हम सही जोड़ी बनाइए देखेंगे। इसमें है सम सीमांत उपयोगिता नियम। ये किसका नियम है? गोसेन का दूसरा नियम है। अगला है सम सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यता क्या है? मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहती है। जो मुद्रा है उसकी सीमांत उपयोगिता कैसी रहती है? समान रहती है, यह उसकी मान्यता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम का महत्व क्या है? सम सीमांत उपयोगिता नियम का महत्व, तो उसका महत्व क्या है? अधिकतम समाज का क्या हो? कल्याण। अधिकतम समाज के लोगों का क्या हो? कल्याण की प्राप्ति हो, यही उसका क्या होता है? जो है महत्व होता है। ये दूसरा पॉइंट है उसका उत्तर। फिर है सम सीमांत उपयोगिता नियम की सीमा क्या है? उपयोगिता की सही माप न होना। मतलब उपयोगिता आज कुछ हो सकती है तो कल कुछ हो सकती है, तो यह उसकी क्या है? सीमा है कि उपयोगिता क्या होती है? एक माप में नहीं होती है। अब हम एक शब्द में उत्तर दीजिए देखेंगे। जब उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तो उस दशा को क्या कहते हैं? जब उपभोक्ता को क्या होती है? अधिकतम रूप में संतुष्टि प्राप्त होती है तो उसे हम उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। गोसेन के दूसरे नियम किसे कहते हैं? गोसेन का दूसरा नियम कौन सा है? सम सीमांत उपयोगिता नियम गोसेन का दूसरा नियम है। तीसरा है सम सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यता बताइए। इसकी क्या मान्यता है? कि जो भी मान्यता है इसकी क्या है? कि मुद्रा रूपी पैमाने में जिसे मापा जा सके। उपयोगिता नियम की मान्यता क्या है? कि जिसे हम मुद्रा रूपी पैमाने में क्या कर सके? माप सके, यही उसकी क्या है? मान्यता है सम सीमांत उपयोगिता नियम की। अगला है उत्पादक अपनी लागत को किस नियम के आधार पर न्यूनतम करता है? कौन से नियम के आधार पर उसको अपने लागत को कम करता है? वो सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर ही उपभोक्ता अपनी लागत को क्या करता है? न्यूनतम करता है।